बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 3 विद्रोही शक्ति सिंह का रिवीजन करेंगे। ठीक है। इसके लेखक श्री विश्वंभर नाथ कौशिक जी हैं। विद्रोही शक्ति सिंह के माध्यम से इसमें 2 ऐतिहासिक पात्रों का वर्णन किया गया है। कहानीकार ने इसमें भाई भाई के संबंधों, उनके प्रेम, प्रतिशोध, अंतर्द्वंद, ग्लानि भाव और भावनाओं के आवेग को बड़ी ही कुशलता से, बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। इसमें एक छोटे भाई से मुद्दे पर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में मतभेद होता है। एक छोटे से शिकार को लेकर मतभेद होता है। ठीक है। अनबन हो जाती है दोनों भाइयों के बीच में। और फिर किसके किसके बीच मतभेद होता है? महाराणा प्रताप और उनके छोटे भाई शक्ति सिंह। ठीक है। तो उस शिकार को लेकर जो मतभेद होता है, उस मतभेद के कारण शक्ति सिंह अपने आप को अपमानित समझता है और उस अपमान का बदला लेने के लिए, उस अपमान से वह आहत होता है और उस अपमान का बदला लेने के लिए उसके मन में जो प्रतिशोध का भाव भर जाता है, उसी क्रोध के आवेग में वह चित्तौड़ छोड़कर कहाँ चला जाता है? आगरा चला जाता है। किसकी शरण में? अकबर की शरण में। मुगल बादशाह अकबर की शरण में चला जाता है। उसके मन में महाराणा प्रताप से और इसके पश्चात वह हर पल हर क्षण शक्ति से यही सोचते रहता है कि मैं कब महाराणा प्रताप से अपने अपमान का बदला लूं। ठीक है। और वह मुगल बादशाह के पास चला जाता है। उसके मन में महाराणा प्रताप से बदला लेने की जो भावना है, वह दिन पर दिन और तीव्र होती चली जा रही थी। मुगल और राजपूतों के मध्य युद्ध में शक्ति अकबर की ओर से लड़ रहा था। जो शक्ति सिंह था, मुगलों और राजपूतों की लड़ाई में जो शक्ति सिंह था, वो अकबर यानी कि मुगल बादशाह की ओर से लड़ रहा था। किसके विरुद्ध? राजपूतों के विरुद्ध, यानी कि अपनी सेना के विरुद्ध वह लड़ रहा था। कौन? शक्ति सिंह। इसमें राजपूतों की पराजय होती है। राजपूतों की पराजय के मध्य जब महाराणा सेना नायक के दबाव में युद्ध के दौरान मैदान से सकुशल निकल जाने को बाध्य किए जाते हैं, है ना। राजपूतों और मुगलों की जब लड़ाई चलती रहती है, तब सेना नायक यानी कि राजपूतों के सेना नायक महाराणा प्रताप से कहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाइए। और कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए महाराणा प्रताप का जो मुकुट है मन्ना जी धारण करते हैं। ठीक है। मन्ना जी जब धारण करते हैं तो उनको महाराणा प्रताप समझकर जो मुगल सैनिक थे उन पर टूट पड़ते हैं और उनको मरने से पहले, है ना, कौन? मन्ना जी महाराणा प्रताप को सकुशल युद्ध भूमि से, युद्ध के मैदान से निकल जाने को कहते हैं और बाध्य किए जाने पर महाराणा प्रताप विवश होकर उस युद्ध के मैदान से निकल जाते हैं। निकल जाने पर शक्ति सिंह इस रणनीति को समझ जाता है और वह बदला लेने के लिए इससे अच्छा अवसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय महाराणा प्रताप जो है अकेले थे। युद्ध के मैदान से जब निकले तो उस समय वह अकेले थे। तो शक्ति सिंह के लिए इतने समय तक जो बदला लेने की सोच रहे थे, किससे? अपने बड़े भाई से, वह इससे अच्छा समय और उनको मिल ही नहीं सकता था। सो शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप के पीछे घोड़ा लगा दिया, है ना। 2 मुगल सैनिक लगा दिए थे और स्वयं शक्ति सिंह भी महाराणा के पीछे निकल पड़ा। रास्ते में वीर राजपूत योद्धाओं के मातृभूमि पर बलिदान और उत्सर्ग देखकर शक्ति सिंह का हिंसा भाव ग्लानि से भर उठा। रास्ते में जब महाराणा का पीछा करते हुए शक्ति सिंह आगे बढ़ता जा रहा था, जितने जो राजपूत सैनिक थे
उनके शरीर जो कुछ समय पहले वो जीवित थे, उनके शरीर छत विछत पड़ा हुआ था और खून की धारा बह रही थी। शक्ति सिंह उन शवों को देखकर अपने आप से उसे ग्लानि होने लगती है। ये जो युद्ध था, क्या ये उचित था? किस कारण था? क्या इसका कोई उद्देश्य था? तो शक्ति सिंह को महसूस होता है इसका कोई उद्देश्य नहीं था। एक उसकी सोची समझी पैशाचिक आयोजन थी। ये जो युद्ध था शक्ति सिंह की सोची समझी पैशाचिक आयोजन थी, जो सबको तबाह कर दिया, सबको बर्बाद कर डाला। सिर्फ उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए, चाहे वह मुगल सैनिक हो या राजपूत सैनिक, इतने सारे सैनिक मारे गए। मुगल सैनिक तो चलो यहाँ इस राज्य को, महाराणा प्रताप के राज्य को अपने वश में करने के लिए उन्होंने उस पर आक्रमण किया, किंतु शक्ति सिंह का क्या उद्देश्य था? शक्ति सिंह का तो कोई उद्देश्य नहीं था। सिर्फ एक छोटी सी बात को लेकर, एक छोटे से शिकार को लेकर उसने राजपूत सैनिकों पर क्या किया? आक्रमण किया। तो ये बात जो ऐसी थी कि उसने स्वयं का ही नुकसान किया, स्वयं के सैनिकों को ही। जिस मिट्टी में वह पला बढ़ा, जिस मिट्टी का नमक उसने खाया, जिस मिट्टी का अन्न उसने खाया, जिस भूमि का उसने पानी पिया, उसके विरुद्ध उसने वह कार्य किया था, विद्रोह किया था। तो उसे स्वयं पर ग्लानि होने लगी, घृणा होने लगी कि ये आज मैंने क्या किया? मैंने ऐसा कार्य किया जिसका कोई उद्देश्य नहीं था। क्या एक छोटा सा अपमान का बदला लेने के लिए मैंने इतने सारे सैनिकों को मरवा दिया? आज जितने सारे सैनिक मारे गए थे उसका कारण कौन था? मुख्य कारण शक्ति सिंह ही था। और यह सोचते सोचते जब महाराणा प्रताप के पास पहुंचता है, सबसे पहले तो महाराणा प्रताप के पास पहुंचने से पहले उसने 2 सैनिकों को जो लगवा दिए थे, उन सैनिकों को उसने कह दिया था कि उसे मारना है, उसकी हत्या करनी है। किसकी? महाराणा प्रताप। तो जैसे ही वो 2 सैनिक महाराणा प्रताप पर आक्रमण करते हैं, यानी कि हमला करते हैं, उसके पहले ही शक्ति सिंह उन 2 सैनिकों को मार गिराता है और स्वयं महाराणा प्रताप के पास पहुंच जाता है और उनके समक्ष नतमस्तक होकर, सिर झुकाकर, बच्चों की तरह खड़ा होकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, उसने क्या अपराध किया था यह उसे पता चल चुका था। और फिर शक्ति सिंह अपने बड़े भाई के सामने नतमस्तक सिर को झुकाकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मैं आज अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और आप चाहें तो मेरे शीश को काट सकते हैं। मैं अपने शीश को काट कर आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ और आप मुझे इस प्रायश्चित को करने का मौका दीजिए। यह कहकर शक्ति सिंह जो है महाराणा प्रताप से आदेश मांगता है। महाराणा प्रताप वो तो महान थे, है ना, वो निर्दयी हो ही नहीं सकते। उनका हृदय विशाल था। उन्होंने अपने भाई के इस अपराध को क्षमा कर दोनों बाहें फैलाकर अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को सीने से लगा लेते हैं और दोनों भाई जब मिलते हैं
तो ऐसा लगता है जैसे पुष्प की वर्षा हो रही हो। उनकी उनके खुशी में प्रकृति भी शामिल हो रही हो और पुष्प वर्षा होने लगती है। यहाँ पे एक और मुख्य पात्र है मोहिनी। शक्ति सिंह जब अपने बड़े भाई से अपमान का बदला लेना चाहता था तो मोहिनी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि अपने अपने ही बड़े भाई से बदला लेना चाहते हैं। क्या अपने देश से, अपनी मातृभूमि से विद्रोह करना चाहोगे? और यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यह कहकर मोहिनी बार 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 हर क्षण शक्ति सिंह को समझाती रहती है। और एक क्षत्रिय वीरांगना जैसी होनी चाहिए, वह अपना स्वरूप किसको दिखाती है? शक्ति सिंह को, कि नहीं, आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो अपराध कर रहे हैं, इसमें मैं आपका साथ नहीं दूंगी। और बार बार शक्ति सिंह यानी कि अपने पति को समझाती है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वह उचित नहीं है, बल्कि आपको जाकर महाराणा प्रताप के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए। किंतु शक्ति सिंह उसकी बातों को नहीं मानता, क्योंकि वह अपने जो अपमान का बदला लेने के लिए जो सही बातें थी, जो उचित और अनुचित था, उन सारी बातों को वह भूल चुका था। इसलिए अपनी पत्नी की बातों को वह बिल्कुल भी नहीं सुनता। किंतु अंत में अपनी पत्नी के पास जाता है। शिविर में जब जाता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि आज तुम्हारी जो मनोकामना थी, तुमने जो कहा था मुझे कि महाराणा प्रताप के सामने जाकर नतमस्तक हो जाऊं, तो आज तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। आज मैं महाराणा के सामने पराजय हुआ, उनके सामने जाकर मैं नतमस्तक हुआ। तो ये एक प्रमुख पात्र थी। और एक प्रमुख पात्र था मन्ना जी, ठीक है, वो सेना नायक थे। और जब महाराणा प्रताप एक सिंह की भांति युद्ध के मैदान में अकेले जब शत्रुओं का सामना कर रहे थे, उस समय वह सेना नायक मन्ना जी पहुंच जाते हैं और महाराणा प्रताप को युद्धभूमि से सकुशल निकल जाने को कहते हैं। और कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए महाराणा प्रताप का जो मुकुट है उसको अपने सिर पे धारण करते हैं। जब वो मुकुट महाराणा प्रताप से मांगते हैं मन्ना जी, तो महाराणा प्रताप पहले तो गुस्से से देखने लगते, क्रोध में देखने लगते हैं किसको? मन्ना जी को। किंतु जैसे ही मन्ना की आंखों में महाराणा प्रताप देखते हैं, उसकी रणनीति को भांप जाते हैं और वे बिना कुछ कहे अपने मुकुट को दे देते हैं। मन्ना जी अपने देशभक्ति का प्रमाण अपने बलिदान से देता है। तो ये जो पात्र हैं बहुत ही ऐतिहासिक हैं। शक्ति सिंह और महाराणा की तो है ही, साथ ही मोहिनी भी और मन्ना जी की भी, ठीक है। सभी ने अपने अपने पात्रों को बड़ी खूबी से यहाँ पर निभाया, है ना। जो उनका कर्तव्य था, उस कर्तव्य को इन्होंने बिना किसी स्वार्थ के पूरा किया। मन्ना जी का भी कोई स्वार्थ नहीं था, मोहिनी का भी कोई स्वार्थ नहीं था, किंतु उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। महाराणा प्रताप इतने महान थे कि उनके छोटे भाई के इतने बड़े अपराध होने के बावजूद भी शक्ति सिंह को क्षमा किया और उन्होंने हृदय से लगाया।
शक्ति सिंह अपराधी जरूर था, किंतु एक वीर योद्धा भी था। उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी जो इतिहास में उसे अपराध भी बताता है, किंतु यदि उसके बारे में पढ़ा जाए तो वह एक वीर योद्धा भी था। यह घटना शक्ति सिंह को अपराधी साबित करता है। किंतु शक्ति सिंह के बारे में हम जाने तो अपराध जरूर हुआ था उससे, किंतु वह एक वीर योद्धा, एक क्षत्रिय राजपूत सैनिक भी था। ठीक है, राजपूत सैनिक के अलावा एक वीर योद्धा भी था और अच्छा व्यक्तित्व का था। तो बच्चों, ये थी विद्रोही शक्ति सिंह कि वो विद्रोही कैसे बना। एक छोटे से शिकार को जब दोनों भाई जाते हैं और शिकार करते हैं, और शिकार के दौरान जब दोनों का तीर जाकर शिकार को लगता है तो शक्ति सिंह को लगता है कि उसका तीर जाकर पहले लगा, महाराणा प्रताप को लगता है कि उसका तीर जाकर पहले लगा, किंतु वास्तव में महाराणा प्रताप का जो तीर है वह ही पहले जाकर शिकार को लगा था। और ये बात जब वहाँ उपस्थित कुछ पुरोहितों ने जब उसका प्रमाण दिया और ये कहा, दोनों भाइयों को समझाते हुए, जब अनबन हुई शिकार को लेकर, दोनों भाइयों में बहस छिड़ती है, तो उन पुरोहितों ने जब कहा कि महाराणा प्रताप का तीर ही पहले शिकार को लगा है, तो शिकार पर महाराणा प्रताप का ही अधिकार है। तो शक्ति सिंह को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसको लगता है कि शायद महाराणा प्रताप राजा हैं, इसलिए उन्हें महत्व दिया जा रहा है और मेरी बात को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। तीर मेरा ही लगा था। और वह शक्ति सिंह अपने बात पर अड़ा रहता है और पुरोहितों का महाराणा प्रताप के पक्ष में कहने पर वह अपने आप को अपमानित समझने लगता है और उसी समय से ही अपने मन में, अपने दिमाग में यह बिठा लेता है कि मुझे महाराणा प्रताप से अपने इस अपमान का बदला लेना है। और यही बात धीरे धीरे इतना बड़ा रूप लेती है, इतना विकराल रूप लेकर सामने आती है कि इतने सारे सैनिकों को अपना बलिदान देना पड़ता है। तो बच्चों, इस कहानी का उद्देश्य यही है, इस कहानी का सार यही है कि बिना सोचे समझे हमें ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए जिसका परिणाम इतना बुरा हो। गुस्से में आकर या क्रोध में आकर किए गए कार्य कभी भी उचित नहीं होते। ठीक है, अपने दिमाग को, अपने मन को शांत रखते हुए कौन सा कार्य उचित है, अनुचित है, इसके बारे में सोचते हुए हमें कार्य करना चाहिए। हम आवेग में आकर, क्रोध में आकर कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका आगे कोई प्रायश्चित नहीं होता। ठीक है, फिर उसका कोई सुधार ही नहीं होता। किंतु हाँ, जहाँ सुधार की आवश्यकता है वहाँ हमें सुधार करना चाहिए। यदि हमें क्रोध आता है तो हमें अपने आप को, उस क्रोध को शांत करने का प्रयास करें और उचित अनुचित को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करना चाहिए। ठीक है, अन्यथा शक्ति सिंह की तरह ही हमारा परिणाम होगा, है ना। क्योंकि शक्ति सिंह उसी बात को लेकर शायद जीवन भर पछताता रहा होगा, है ना। तो हमें ऐसा मौका ना मिले, है ना। पछताने से अच्छा है कि हम उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए उस कार्य को करें। ठीक है, तो बच्चों, ये थी विद्रोही शक्ति सिंह, जिसके लेखक हैं श्री विश्वंभर नाथ कौशिक शर्मा जी। तो आप लोग बिल्कुल पढ़ लेना। ठीक, थैंक यू।